एवरीबडी, आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में हमें 11th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। यहाँ पे हमें मेनली पढ़ना है रिलेशन के टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ने हैं, और फंक्शंस में भी हमें इसके कुछ टाइप्स पढ़ने हैं, जैसे इनटू, ऑन टू एंड वन वन मैनी वन, इन्वर्स फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, ये सब करने हैं हमें। और तो पहले कर लेते हैं रिलेशन, हम लोग कर लेते हैं, फिर आते हैं फंक्शन पे। तो पहले रिलेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, रिलेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेशन क्या था हमारा। रिलेशन जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट्स हैं। एक ए सेट है जिसमें कि 1, 2 और 3 एलिमेंट है हमारे पास, और एक बी सेट है जिसमें 5 और 6 एलिमेंट है। ओके, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, जिसको कि ए क्रॉस बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और वो होता है क्या हमारे पास, इसका डेफिनेशन क्या होता है, ए कॉमा बी सच डैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये होता है हमारे पास। ये ऑर्डर्ड पेयर होता है हमारे पास। ऑर्डर्ड पेयर क्यों? क्योंकि इसमें पहला वाला जो होगा वो फर्स्ट वाले सेट से आएगा, और जो दूसरा वाला होगा वो सेकंड वाले सेट से आएगा। तो अगर ऊपर वाले दोनों सेट्स के लिए अगर हम लोग ए क्रॉस बी डिफाइन करें, तो क्या होगा हमारे पास, 1 5 1 6 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6। ओके, अब रिलेशन क्या होता है, इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे, एवरी सबसेट of A cross B will be a relation from A to B। ठीक है, तो रिलेशन कौन होगा? रिलेशन वो होगा जो कि A क्रॉस B का क्या होगा, हमारे पास सबसेट होगा। तो यहाँ पे कितने सारे इसके सबसेट्स लिखे जा सकते हैं, तो ये एक सेट है हमारे पास A क्रॉस B, जिसमें कि कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स इसके कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 to the power 6। क्योंकि अगर कोई सेट में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास m है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स इसके जो होते हैं वो 2 to the power m हो जाते हैं। तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे, 2 to the power 6, यानी कि ये हो जाएगा 64। यानी कि टोटल सबसेट्स जो होंगे वो 64 होंगे, या फिर इसी को कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी जो हो जाएंगे वो कितने होंगे हमारे पास, 64। अब इन 64 जो रिलेशंस होंगे इनमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो उन स्पेशल प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एम्प्टी रिलेशन, दूसरा पढ़ना है हमें यूनिवर्सल रिलेशन, फिर पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर पढ़ना है हमें सिमेट्रिक रिलेशन, फिर ट्रांजिटिव एंड एट लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 6 तरीके के रिलेशन पढ़ने हैं। तो इन्हीं 64 में से कोई एम्प्टी हो जाएगा, कोई यूनिवर्सल हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्सिव होंगे, कुछ सिमेट्रिक होंगे, कुछ ट्रांजिटिव होंगे, कुछ इक्विवेलेंस होंगे, कोई हो सकता है कि इनमें से कुछ भी ना हो। ओके, तो सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है हमारे पास। तो आते हैं कि इसमें से किसके लिए क्या डेफिनेशन है। ओके, तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है हमारे पास। ओके, इसके बारे में देख लेते हैं पहले। लेट ए बी अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ स्कूल एंड बी बी द सेट ऑफ क्लास 12th ऑफ द सेम स्कूल। ओके, ए कह रहा है हमारे पास कि ए जो सेट है वो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th है हमारे पास, ठीक है, और बी जो है हमारे पास स्टूडेंट ऑफ क्लास क्या है, 11th है। तो एक सेट हमारे पास ए बन जाएगा, अब जितने भी स्टूडेंट हो हमारे पास, ठीक है, और एक सेट हमारे पास बी बन जाएगा।
ओके, जिसमें कि 11th के स्टूडेंट होंगे, इसमें 12th के स्टूडेंट है हमारे पास, इसमें 12th के स्टूडेंट है, इसमें हमारे पास 11th के स्टूडेंट हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि इसमें 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट हैं। ओके, इस तरीके से, और इसमें भी 20 स्टूडेंट हैं, चलेगा ऐसे 20-20 या फिर जितना है उतना ही मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं। तो जब हम लोग यहाँ से A क्रॉस B डिफाइन करेंगे तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 20 × 20। ओके, टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 400। टोटल कितने A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B जो होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 400। क्योंकि अगर एक सेट A है हमारे पास, एक सेट A है जिसमें कि m एलिमेंट्स हैं और एक सेट B है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में हमारे पास कितने एलिमेंट्स होते हैं, mn एलिमेंट्स होते हैं। तो सेम तरीके से आ जाएगा हमारे पास, इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे किस में, A क्रॉस B में। तो A क्रॉस B में अगर इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो एक सेट हुआ A क्रॉस B जिसमें 400 एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, फिर नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टू द पावर 400, 2 टू द पावर 400। या फिर ये कहा जाए कि नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ रिलेशंस जो होंगे हमारे पास वो कितना हो जाएंगे 2 टू द पावर 400। तो ये सारे के सारे रिलेशंस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें कुछ स्पेशल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो आते हैं इसके बारे में और क्या कह रहा है ये, कि अब मान लेते हैं कि A और B, जब हमने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे जब यहाँ से, तो जैसे ये A है, ये मान लेते हैं कि इधर सबसे रिलेट होगा, इस तरीके से सबसे रिलेट होगा, मतलब सबसे इस तरीके से सबसे लिखा जाएगा। A से यहाँ पे A1 A2 A3 यहाँ पे हमारे पास B1 B2 B3 मान ले B20 तक है, तो A1 B1 A1 B2 A1 B3 A1 B4 A1 B5 अप टू A1 B20 तक, ये सबसे रिलेटेड होगा हमारे पास। वैसे ही ये भी सबसे रिलेटेड होगा। ओके, अब यहाँ से कुछ इसके सबसेट्स जो आएंगे हमारे पास, कुछ सबसेट्स जो आएंगे वो ऐसा होगा, जैसे एक सबसेट ले लेते हैं जिसमें कि ऐसा है कि A1 जो है वो B1 से जुड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और A2 जो है वो B20 से जुड़ा हुआ है हमारे पास। एक ये सबसेट ले लेते हैं, तो ये भी जो होगा ये A क्रॉस B का एक सबसेट होगा, A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे हमारे पास टोटल सबसेट्स हमने देख लिए हैं कि कितने हैं, 2 टू द पावर 400। तो उसमें से कुछ स्पेशल ऐसे होंगे, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो उसने क्या कहा कि देन सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन। अब A क्रॉस B के एलिमेंट्स में A B कुछ ऐसे होंगे, A और B ऑर्डर्ड पेयर, A और B ऐसे होंगे हमारे पास, जिसमें कि A जो होगा वो B का भाई होगा, A जो होगा वो B का भाई होगा। मतलब कि ये किससे है, ये हमारे पास 12th क्लास से बच्चा है, ये बच्चा जो है वो 12th क्लास से है, और ये जो बच्चा है वो 11th क्लास से है। तो हो सकता है कि ये कोई बच्चा जो है वो उसका भाई 11th क्लास में पढ़ता है। तो हमारे पास जैसे रामू है, ठीक है, रामू है, मान लेते हैं रामू का भाई सोहन जो है वो पढ़ता है हमारे पास कौन से क्लास में, 11th क्लास में। रामू 12th क्लास में पढ़ता है, सोहन 11th क्लास में पढ़ता है, तो ये इसमें आ जाएगा हमारे पास, इस रिलेशन के अंदर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि रॉकी पढ़ता है, ठीक है, रॉकी पढ़ता है। ओके, उसने क्या बोला है कि A इज़ ब्रदर ऑफ B। ओके, और यहाँ पे मान लेते हैं सीमा पढ़ती है कोई, तो रॉकी जो होगा वो सीमा का भाई है मान लेते हैं। तो ऐसे ऐसे पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सबसेट होगा किसका, यहाँ से जो हम लोग A क्रॉस B निकालेंगे, जो A में हमारे पास 12th के स्टूडेंट हैं और जो B में हमारे पास 11th के स्टूडेंट हैं, तो सबको पहले रिलेट किया एक दूसरे से। तो टोटल जैसे अगर एक में 20 हैं और दूसरे में 20 है, तो टोटल 400 पेयर्स आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, 400 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन रहे हैं, उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मतलब ऐसा होगा कि पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला वाला A B इस तरीके से जो 400 इस तरीके के ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो कुछ ऐसे होंगे जिसमें पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले का क्या होगा, भाई होगा, ठीक है। तो वो रिलेशन को हम अलग नाम दे देते हैं, ये वाले पार्ट को जैसे R1 बोल देते हैं इसको। तो ये क्या है, हमारे पास रिलेशन हो गया। अब इसको हम ऐसे बोलेंगे कि राम जो है वो सोहन से रिलेटेड है। सोहन से रिलेटेड है, किससे है,
R1 से है, R1 से रिलेटेड है। और R1 का डेफिनेशन क्या है? R1 कह रहा है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले का भाई है। ओके, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ओके, अगला हमारे पास ए बी। ऐसा भी हो सकता है कि ए जो हो वो बी की बहन हो, मतलब ए जो हो पहला वाले जो 12th क्लास की कोई लड़की है, ठीक है, जो 11th क्लास की कोई लड़के या फिर किसी लड़की की बहन हो, तो वो सारे आ जाएंगे। जैसे इस ऑर्डर्ड पेयर में तो वो सारे के सारे पेयर्स आ गए ना। अगर कोई नहीं आया तो फाई आ जाएगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो फाई आ जाएगा हमारे पास। ओके, फिर क्या कह रहा है हमारे पास? एज ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ये चांसेस हैं कि सारे के सारे ही आ जाएं, क्योंकि 12th क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास वाले से तो बड़ा ही होगा। तो पूरा का पूरा हमारा ए क्रॉस बी जो होगा, ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर 400 ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, ये सारे के सारे आ जाएं, क्योंकि रेयरली कोई ऐसा बच्चा होगा जो 12th में है और 11th वाले से छोटा हो, तो इसमें सारे के सारे ही आ जाएंगे। ए बी, अब ये क्या करें? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए इन द फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बी इन द फाइनल एग्जामिनेशन। अब फाइनल एग्जाम होगा हमारे पास, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, जो टोटल जैसे 500 मार्क्स का हो रहा है हमारे पास, तो उसी में हमने क्या किया? कंपेयर किया कि ए वाले का जो मार्क्स है वो दूसरे वाले से क्या है? कम है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि राम का मार्क्स आया था 400 और सोहन का जो मार्क्स आया था ये 421 आया था हमारे पास। तो ये जो होगा हमारे पास, ये इस वाले रिलेशन से बिलोंग करेगा। किससे? ये फोर्थ वाले रिलेशन से। ये लोग भी दोनों बिलोंग करेंगे हमारे पास, ठीक है। वैसे ही हमारे पास ए कॉमा बी सच डेट ये क्या हमारे पास? ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी। तो इसमें ऐसे पेयर्स आ जाएंगे हमारे पास जो कि सेम ही लोकेलिटी में रहते हैं हमारे पास। तो इसमें जितने सारे भाई बहन वगैरह थे, भाई बहन थे, वो सारे के तो सारे आ ही जाएंगे हमारे पास, ठीक है। फिर कुछ ऐसे भी बच्चे आ सकते हैं जो कि सेम लोकेलिटी में रहते हैं। तो इन 400 पेयर्स में से कुछ ऐसे स्पेसिफिक उठ के आएंगे। जैसे 20 ऐसा होगा जो कि पहले वाले से बिलोंग कर रहा होगा, 20 ऐसा होगा, मान लिया कि 20 ऐसा हुआ पेयर जो कि पहले वाले से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि वो पेयर ऐसा बनेगा कि पहला वाला जो होगा वो दूसरे वाले का क्या है? भाई है। 20 मान लेते हैं या फिर 10 मान लेते हैं कि बी वाले से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की क्या है? बहन है, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाला जो है हमारे पास, उसमें कुछ आ जाएंगे हमारे पास 50-60, या फिर हो सकता है कि 400 के 400 आ जाएं, क्योंकि पहला वाला जो है वो 12th क्लास का बच्चा है और बी जो है वो 11th क्लास का बच्चा है। तो हो सकता है कि इसमें सारे के सारे ही एलिमेंट्स आ जाएं हमारे पास। वैसे ही कुछ यहाँ पे आएंगे हमारे पास, कुछ यहाँ पे आएंगे, सेम लोकेलिटी। ओके, तो ये कह रहा है हमारे पास कि इफ़ ए बी जो है वो किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ये है हमारे पास, तो राम जो है वो सोहन से, इस राम और सोहन, ये ऑर्डर्ड पेयर है राम सोहन, ये इस रिलेशन R1 से बिलोंग कर रहा है। तो ए की जगह पे हमारे पास राम है और बी की जगह पे हमारे पास सोहन है। वी से डैट ए इज़ रिलेटेड टू बी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि राम जो है वो क्या है? सोहन से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन R, यानी कि यहाँ पे क्या क्या हमने मान के चला है? R1। तो R1 रिलेशन से जो है वो राम सोहन से रिलेटेड है, एंड वी राइट इट एज ARB, यानी कि राम जो है वो सोहन से रिलेटेड है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो उसका भाई नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे सीमा को ले लिया जाए। सीमा जो है, सीमा, और यहाँ पे कोई बंदा ले लेते हैं हम, बंटी ले लेते हैं, ठीक है। सीमा जो है वो बंटी का भाई अगर नहीं है तो हम लोग उसको इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, ये वाले से, कि सीमा जो है वो बंटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये R1 तो था हमारे पास ऐसा कुछ कि ये बताता था कि पहला वाला दूसरे वाले का भाई है, लेकिन पहला वाला तो यहाँ पे गर्ल है तो वो तो भाई हो नहीं सकती है। तो इस तरीके से भी हम लोग कह देते हैं कि वो रिलेटेड नहीं है, या फिर इसको नहीं लिखते हैं सीधा सीधा, इसमें आएगा ही नहीं हमारे पास ये वाला पेयर। तो कहीं कहीं बुक में आपको दिखने को मिल सकता है इस तरीके से, इसका मतलब कि वो रिलेटेड उससे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ। आते हैं आगे, अब टाइप ऑफ रिलेशंस में चलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक उसने, अच्छा यहाँ पे अभी हमने जो लिया था ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और इससे अगर कोई हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हम लोग कहते थे कि आर इज़ अ रिलेशन, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब दूसरा वाला सेट भी हम लोग बराबर ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ए क्रॉस ए हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए हम लोग ऐसा 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा हमारे पास? खुद से पेयर बनाएगा हमारे पास 1 1, ठीक है, ऐसे 1 2 1 3 एंड कंटिन्यू इस तरीके से। यानी कि पहला वाला सेट भी हमारे पास यही हो गया,
ए ही हो गया और दूसरा वाला सेट भी हो गया हमारे पास ए ही हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए कह देते हैं, सिर्फ आर इज़ अ रिलेशन ऑन ए। कब? जब हमारे पास ये ए और बी दोनों जो हैं वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए हमारे पास। ये अगर दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी कि ए और बी बराबर हो जाए, यानी कि दोनों एक ही सेट बन जाए, तो हम लोग कहते हैं कि आर इज ए रिलेशन ऑन ए। तो अब जो पढ़ना है हमें वो यही पढ़ना है कि दोनों के दोनों हमारे पास जो सेट होंगे वो बराबर ही होंगे। तो इसमें देख लेते हैं हमारे पास इसने क्या कहा है कि वी लाइक टू स्टडी ए जो होता है हमारे पास रिलेशन जो होता है, रिलेशन इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। वो हमने पहले ही बता दिया है कि जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आर का एक सबसेट होगा। अब यहाँ पे ए और बी जो है दोनों बराबर हैं, तो ए क्रॉस ए से होगा हमारे पास। अब फाई और ए क्रॉस ए आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे हमारे पास यहाँ से अगर ए में हम 1 2 3 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं और यहाँ पे भी 1 2 3 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम लोग ए क्रॉस ए लिखेंगे, जब हम लोग ए क्रॉस ए लिखेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, 9 एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। कौन कौन से? 1 1, चलो लिख ही देते हैं, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, ओके। तो अब अगर इसके सबसेट्स हम लिखना शुरू करें, सबसेट्स लिखना शुरू करें कि इसके जितने सारे सबसेट्स होंगे वो सबको लिखना शुरू करें। और जैसे पहले वाले को हम मान लेते हैं R1, क्योंकि जितने सारे सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, एक रिलेशन होंगे फ्रॉम रिलेशन इन ए होगा। तो R1 जो होगा वो हमारे पास सबसे छोटा वाला ले लेते हैं फाई, क्योंकि फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ये भी एक सेट है, तो इसका एक सबसेट फाई तो होगा ही होगा। और एक ले लेते हैं R2, R2 ले लेते हैं, ये खुद सेट ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए। तो ये एक ऐसा सेट है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, और ये एक ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस सेट को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, ये सेट को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, और इस सेट को कहते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला रिलेशन होगा और ये सबसे बड़ा वाला रिलेशन होगा। इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जितने सारे, इसमें जितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे, 9 के 9 टोटल। यहाँ पे एक भी नहीं आएगा, तो ये होगा हमारे पास एम्प्टी रिलेशन, और ये क्या होगा हमारे पास, यूनिवर्सल रिलेशन। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि एक सेट कंसीडर करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक सेट है हमारे पास, इसको कंसीडर करते हैं। और उसने पूछा क्या है, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें कि एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 1 2 3 और 4, ओके। गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डेट ए माइनस बी जो है वो 10 के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 10 के बराबर होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स इस रिलेशन में आएंगे। अब यहाँ से अगर उठाया जाए, चारों में से किसी को भी उठाया जाए, तो किसी भी दो का जो डिफरेंस होगा, मतलब पहले वाले में से पहला वाला जो होना चाहिए वो दूसरे वाले से 10 बड़ा होना चाहिए, पहला वाला जो होना चाहिए दूसरे वाले से 10 बड़ा होना चाहिए हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो किसी से भी 10 बड़ा हो। जैसे किसी 1 को भी उठाते हैं तो 1 तो किसी से भी बड़ा नहीं है, 2 जो है वो 1 से बड़ा है बट सिर्फ 1 ही बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है 1 बड़ा है, और 3 1 से जो है वो 2 बड़ा है, 4 जो है वो 1 से 3 बड़ा है, इससे 2 बड़ा है, इससे 1 बड़ा है। तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जिसमें कि पहला वाला जो है दूसरे वाले से 10 बड़ा हो। इसका मतलब कि इस रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई हो जाएगा। और अगर फाई हो गया तो इस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे कि ये रिलेशन जो होगा ना वो एम्प्टी रिलेशन होगा इन ए। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट एज नो पेयर ए बी सेटिस्फाइज द कंडीशन दिस वन। अब आर डैश मान लेते हैं ए बी सच डैट ए माइनस बी, ये देखो डिफरेंस होता है हमारे पास, ये मॉडुलस ले लिया गया, मॉडुलस ले लिया गया, तो डिफरेंस की बात कर रहा है। अब ये कह रहा है कि ये 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ले लें, जैसे 1 2 लिया, इसको हम लोग बोलते हैं 1 2, ए की जगह पे 1, इसकी जगह पे 2, तो 1 माइनस के 2 का मॉड कितना होगा हमारे पास, मॉड के अंदर तो -1 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो है वो इससे बड़ा ही होगा हमारे पास। तो जितने सारे होंगे हमारे पास, इवन 2 2 जो होगा वो भी आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जो होगा वो भी आ जाएगा, जितने सारे होंगे यहाँ से। टोटल कितने पेयर्स आएंगे हमारे पास, अगर ए क्रॉस ए निकाले हम लोग यहाँ से,
अगर हम लोग ए क्रॉस ए निकालते हैं तो उसमें टोटल 16 पेयर्स आएंगे हमारे पास, वो सारे के सारे पेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास। अगर ए जो है हमारे पास 1 2 3 4 है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से जब हम लोग ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4, ये इतने सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास। तो अब इनमें से कोई भी पेयर उठा के अगर हम लोग देख लें, कोई भी किसी भी पेयर को उठा के देख लें, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 या फिर 0 से बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर ए बी उठा लेते हैं, ए बी उठा लेते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। जैसे 3 2 उठा लिया तो 3 - 2 1 होगा, वो भी बड़ा है हमारे पास। जैसे 3 3 उठा लिया तो 3 - 3 क्या है, 0 है, तो उसने बोला है कि या तो 0 हो या फिर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 3 4 उठा लिया तो मॉडुलस ऑफ 3 - 4 कितना आ जाएगा हमारे पास, मॉडुलस ऑफ 3 - 4 आ जाएगा मॉडुलस ऑफ -1, जिसका कि वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है हमारे पास, तो कोई भी उठाएंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से ये सारे के सारे आ गए, तो सारे के सारे आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रिलेशन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एज ऑल पेयर्स दिस वन, 2 एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स ले, तो ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये जो आरडेस जो हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कि यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो आते हैं डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज आर इज इक्वल टू फाई सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। और रिलेशन आर इन अ सेट ए कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अच्छा, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं, ओके। आते हैं पहले वाले एग्जांपल पे। जैसे पहला वाला एग्जांपल है हमारे पास, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज़ स्कूल, ओके। एक ए सेट है हमारे पास, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ सम बॉयज़ स्कूल, स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल, कोई बॉयज़ स्कूल है, उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ओके। और उसने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। उसने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है ए कॉमा बी सच दैट, ये पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की बहन है, पहला वाला जो है दूसरे वाले की बहन है, ओके। कहाँ पहुँचे, ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन ए बी एस्टैब्लिश करना है जिसमें पहला वाला जो है वो दूसरे वाले की बहन है। अब हमें पता है कि ऐसा रिलेशन, इस रिलेशन में तो कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। रीज़न क्या है, हम तो बॉयज़ स्कूल में घुसे हुए हैं, ठीक है, हम बॉयज़ स्कूल में हैं, तो वहाँ पे कोई गर्ल्स तो है कि वो है नहीं हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे अगर बॉयज़ स्कूल के हैं, तो पहला वाला एलिमेंट उसने बोला है कि दूसरे वाले की बहन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सारे के सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। और आर डैश ए कॉमा बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब यहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं, अगर इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, ठीक है, तो जितने सारे बच्चे होंगे, इट डजेंट मैटर कि कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो कोई भी दो स्टूडेंट को उठा लिया जाए, कोई भी दो स्टूडेंट को उठा लिया जाए, तो उनके बीच के हाइट का जो डिफरेंस है वो 3 मीटर से, 3 मीटर से तो कम ही होगा ना, 3 मीटर से तो कम ही होगा। एक्चुअली हमारा हाइट कितना होता है, 1 मीटर 1.5 मीटर, मतलब कितना होता होगा, 1.5 मीटर के आसपास होता होगा, 170 सेंटीमीटर ऐसा कुछ होता है हमारे पास, ठीक है। तो 1.7 मीटर या फिर ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। तो अगर कोई सबसे छोटा भी है, कोई सबसे छोटा भी है, तो भी वो कितने, कम से कम 70 सेंटीमीटर का तो होगा ही होगा, ठीक है। और कोई अगर बड़ा से भी बड़ा है तो 200 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 130 सेंटीमीटर ही है। अब इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता है हमारे पास, ये सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे छोटा वाला है। इसका मतलब कि इसके अंदर जितने सारे स्टूडेंट हैं ना वो सारे के सारे ही आ जाएंगे। तो ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, R2 जो हुआ
वो हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। ये हो जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रह जाएगा, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, हेंस r इज इक्वल टू 5, showing that this one is an empty relation. It is also obvious that the difference between heights of any two students of the school has to be less than 3 meters. तो वो तो होगा ही हमारा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे हमें 3 अलग अलग टाइप के रिलेशंस पढ़ने हैं। रिलेशन है, पहला है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और थर्ड जो है वो ट्रांजिटिव है हमारे पास। तो कंडीशन देख लेते हैं सब पे कि क्या है हमारे पास, ठीक है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, जैसे ए है हमारे पास, ए एक सेट है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए क्रॉस ए निकाला, ए क्रॉस ए निकाला, वो ऑर्डर पेयर आ गया ए बी, ए कॉमा बी, सच डेट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ओके। और इसके जितने सारे सबसेट्स हैं, जितने सारे सबसेट्स हैं हमने सबको लिख दिया, ठीक है। तो अब जैसे मान लेते हैं कि इसमें टोटल n एलिमेंट्स हैं, जो n ऑफ a जो है हमारे पास, n ऑफ a जो है उसको कर लेते हैं, चलो m कर लेते हैं, m कर लेते हैं कि m एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे। तो a क्रॉस a में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास, m इंटू m, यानी कि यहाँ पे n ऑफ a क्रॉस a जो होगा हमारे पास वो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, m स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ सबसेट्स जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 2 टू द पावर m स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 टू द पावर m स्क्वायर में हमने बोला कि बहुत तरीके के सेट्स बनेंगे ऑर्डर्ड पेयर वाले, ठीक है। तो अब उनमें कुछ ऐसा होगा जो कि रिफ्लेक्सिव होगा, जो कि सिमेट्रिक होगा, जो कि ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन ये कहता है ना कि हमारे पास ए जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए, ए जो है ए वो आर से बिलोंग करना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंगिंग टू ए। इसका मतलब कि ये कंपलसरी है हमारे लिए, ये जो है कंपलसरी है। एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ए क्रॉस ए जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 1 1 2 1 3 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 2 2 2 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 और 3 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक इसके सबसेट्स को लिखना शुरू करते हैं और उसको सबसेट्स को चलो A1 ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं, ओके। ऐसे R1 ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे तो रिलेशंस होंगे ही। R1 ले लेते हैं और R1 को ले लेते हैं 5, R2 को ले लेते हैं, R2 में ले लेते हैं 1 1 1 2 3 3, एक R3 ले लेते हैं हम लोग जिसमें 1 1 2 2 3 3, एक R4 ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं हम लोग ए क्रॉस ए यानी कि पूरा का पूरा। तो अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि ए जो है हर एक ए के लिए हमारे पास, जैसे ए जो कोई भी ए अगर ए से बिलोंग कर रहा है, इस ए सेट से बिलोंग कर रहा है, तो जितने सारे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर इस तरह के बन सकते हैं 1 1 2 2 3 3, वो सारे के सारे इससे बिलोंग करने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए और 3 3 आना ज़रूरी है हमारे पास। 1 1 2 2 और 3 3 इनका आना बहुत ज़रूरी है, ओके। बिना इनके हमारे पास ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो जैसे पहला वाला देखते हैं, पहले वाले में कोई एलिमेंट है ही नहीं हमारे पास, फर्स्ट वाला जो है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए इनका होना ज़रूरी है, 1 1 2 2 और 3 3 का होना ज़रूरी है। सेकंड देखते हैं कि सेकंड है क्या हमारे पास। यहाँ पे दिखा हमें 1 1 तो है, 1 1 तो है यहाँ पे हमारे पास, 3 3 भी है, बट 2 2 जो है वो यहाँ पे नहीं है हमारे पास। तो 2 2 अगर नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव हमारे पास नहीं हो सकता है।
रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने बोला कि जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर्ड पेयर उन खुद के साथ खुद के साथ खुद के साथ आने चाहिए। अब R3 देखते हैं, R3 है क्या हमारे पास, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो हाँ ये हो जाएगा क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीनों है हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर। क्योंकि 1 1 के लिए ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 1 2 2 3 3, वो तीनों के तीनों यहाँ पे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास। R4 है क्या, हाँ R4 भी हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि R4 में ये जितने सारे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो इसमें ये तो आ ही गए ना, ये तो होंगे ही होंगे। बाकी से कोई लेना देना नहीं है हमें, बाकी रहे ना रहे उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये होना जरूरी है, मस्ट है हमारे लिए। तो ये है हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए, ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव के लिए कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। सेकंड कहते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है हमारे पास जो सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक जो है वही कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर डेट इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये कहता है कि अगर ए बी आपका किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए, अगर उसको सिमेट्रिक होना है तो। अगर ए बी कर रहा है तो बी ए को भी करना चाहिए अगर उसको सिमेट्रिक होना है तो। ओके, तो ऊपर वाले एग्जांपल को ही देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये है हमारे पास ए क्रॉस ए जो है हमारे पास 1 1 1 2 1 3, तो इसमें पहले वाले की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा जो है वो सिमेट्रिक है और कौन सा नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं फाई जो है, क्या फाई सिमेट्रिक है, तो हाँ ये सिमेट्रिक है, डेफिनेटली है सिमेट्रिक। ठीक है, लोगों को लगेगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक है। रीज़न क्या है, उसने कहा है कि अगर ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है तभी बी ए करना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारा ए बी ही नहीं है, यहाँ पे तो हमारा ए बी ही नहीं है, तो हम बी ए की खोज क्यों करेंगे। ए बी अगर नहीं है तो बी ए की खोज क्यों करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अगला देखते हैं 1 1 है हमारे पास, यहाँ पे 1 2 है, तो 1 2 का सिमेट्रिक पेयर क्या होगा 2 1, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 1 1, तो 1 1 का सिमेट्रिक पेयर जो है ये खुद ही हो जाएगा। 1 1 जो है इसका सिमेट्रिक पेयर खुद ही हो जाएगा। ठीक है, ये खुद ही है हमारे पास सिमेट्रिक पेयर, 1 1 जो है ये खुद ही अपने आप में सिमेट्रिक है। ओके, जैसे उसने क्या बोला कि 1 1 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब इसको ए बोलो इसको बी बोलो, तो फिर इसी को देख के हम कह सकते हैं ना कि बी और ए जो है वो भी है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास, 2 2 है, 3 3 है, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या ए क्रॉस ए सिमेट्रिक होगा। हाँ, ए क्रॉस ए भी सिमेट्रिक हो जाएगा। रीज़न क्या है, देखो 1 1 2 2 3 3, ये तो चलेगा ही चलेगा हमारे पास। अब 1 2 देखा यहाँ पे, तो 1 2 का सिमेट्रिक पेयर 2 1 जो है वो यहाँ पे है, 1 3 का सिमेट्रिक पेयर 3 1 यहाँ पे है, 2 3 का सिमेट्रिक पेयर 3 2 यहाँ पे है, तो ये भी हमारे पास सिमेट्रिक हो जाएगा। ओके, तो सिमेट्रिक वाला ये कहता है हमारे पास कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो हमारा बी ए जो है वो भी आर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और अगला आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है हमारे पास ट्रांजिटिव कह रहा है, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, डेट इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव ये कह रहा है कि अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। ए बी बिलोंग कर रहा है, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ रिलेशन ले लेते हैं, जैसे R1 ले लिया, इसको फाई बोल देते हैं, R2 ले लिया हमने, R2 में 1 2 ले लिया, 2 1 ले लिया। ठीक है, थर्ड वन R3 में हमने 1 3 ले लिया, 3 1 ले लिया और फिर 1 1 ले लिया। सी फोर्थ वन R4 को हमने ए क्रॉस ए पूरा का पूरा ले लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा इसमें
ट्रांजिटिव है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले को देखते हैं कि पहला वाला है क्या हमारे पास। सेट अभी भी हमारे पास वही है, ए जो था हमारे पास 1 2 3, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहला फाई जो है वो ट्रांजिटिव है क्या, तो हाँ बिल्कुल ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा है कि ए बी है बी सी है तब हम ए सी की खोज करेंगे। उसने कहा है कि जब ए बी है बी सी है तब ए सी की खोज करेंगे। तो यहाँ पे तो ना ए बी है ना बी सी है, तो ए सी की खोज हम लोग क्यों करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ना ए बी है ना बी सी है, तो हम ए सी की खोज क्यों करेंगे। ये कह रहा है कि अगर ए बी है बी सी है तब हम लोग ए सी की खोज करेंगे। सेकंड देखते हैं, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए था, वो नहीं है, तो ये नहीं होगा हमारे पास। 1 3 है 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए था, वो भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अगला है हमारे पास ए क्रॉस ए, तो इसमें तो सारे के सारे ही आ जाएंगे। इसमें तो जितने सारे वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे 1 1 है 1 2 है तो फिर 1 2 भी है हमारे पास। 1 1 है 1 3 है तो फिर 1 3 भी है हमारे पास। ठीक है, तो जितने सारे हैं 1 2 है 2 1 है तो फिर 1 1 भी है हमारे पास। 2 2 है 2 3 है तो फिर 2 3 जो है हमारे पास वो भी है हमारे पास। ठीक है, 2 3 है 3 1 है तो 2 1 भी है हमारे पास। तो जितने सारे हैं वो सारे के सारे पेयर्स आ जाएंगे, तो ये जो है हमारे पास वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये प्रॉब्लम में ये जो होगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखते हैं इसके। रिफ्लेक्सिव में उसने क्या बोला, ये डेफिनेशन हमें याद रखना है। रिफ्लेक्सिव में उसने क्या बोला है कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो यहाँ पे आने चाहिए हमारे पास। ओके, तो सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R इम्प्लाइज दैट A2 A1, अगर A1 A2 है तो A2 A1 भी होने चाहिए हमारे पास। थर्ड कह रहा है कि अगर A1 A2 है एंड B1 A2 A3 है तब हमारे पास A1 A3 भी होने चाहिए। ओके, देखते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा। अ रिलेशन R इन अ सेट A इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सारे के सारे हों। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल करते हैं, let T be the set of all triangles in a plane and R be a relation in T given by R is equal to T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ओके, तो इसने क्या बोला है कि एक रिलेशन R है जिसमें कि ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास कुछ इस तरीके से T1 T2 such that T1 is congruent to T2। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, दो ऐसे शेप्स जो कि एक दूसरे को पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाए। जब एक दूसरे पे रखे तो पूरा का पूरा एक दूसरे को ढक ले। एक दूसरे पे अगर रखा जाए, जैसे ये एक ट्रायंगल हुआ और ये एक ट्रायंगल हुआ, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको ढक लेगा, और इसको उठा के इस पे रखा जाए तो पूरा का पूरा इसको ढक लेगा। ठीक है, तो ऐसे शेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहा है कि दो ट्रायंगल्स जो हैं, तो इसमें इस आर रिलेशन में वो सारे पेयर्स आ जाएंगे जो कि क्या है, एक दूसरे का मतलब कि कॉन्ग्रुएंट है। तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी, उसकी जगह पे हमारे पास क्या है, T1 है और T2 है। तो कह रहा है कि पहला वाला जो है वो दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है, पहला वाला जो ट्रायंगल है वो दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये रिफ्लेक्सिव होगा क्या। तो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, हमारे पास ये चीज़ रिफ्लेक्सिव होगा क्या। ओके, तो देखते हैं कि T1 T1 जो है वो इससे बिलोंग करेगा। T1 T1 जो है वो R से बिलोंग करेगा हमारे पास। रीज़न क्या है कि हर एक पहला वाला, हर एक जो ट्रायंगल है वो अपने आप के साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, अपने आप के साथ कॉन्ग्रुएंट तो होगा ही होगा। इस रिलेशन में वही ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें पहला वाला दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर भी आ जाएगा T1 T1। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो, हर एक ट्रायंगल जो है वो अपने साथ तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास। इसका मतलब कि ये रिलेशन जो है हमारे पास, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा, रिफ्लेक्सिव तो हो ही जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये T1 जो है सबको डिनोट कर रहा है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो T2 T2 T3 T3 T4 T4 वो सारे को डिनोट कर रहा है। ओके, फिर अगर रिफ्लेक्सिव होना है, सिमेट्रिक होना है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा है कि इफ़ T1 T2 बिलोंग्स टू R, तो हमें प्रूफ क्या कर देना है कि T2 T1 जो होगा ना, T2 T1
वो भी आर से बिलोंग करेगा। ये मतलब ऐसा है कि अगर सिमेट्रिक हमें प्रूफ करना है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि T1 T2 अगर बिलोंग कर रहा है तो हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि T2 T1 जो होगा वो भी बिलोंग कर रहा होगा। अच्छा, T1 T2 कब बिलोंग करेगा? जब T1 जो होगा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 कब बिलोंग करेगा? जब T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या T2 जो होगा वो T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? T2 जो होगा वो T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि T2 T1 जो होगा, T2 T1 वो भी R से बिलोंग करेगा, वो भी R से बिलोंग करेगा। यहाँ पे इसने बोला है कि पहला वाला जो है दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो अगर पहला वाला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कि ये अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं, दो ट्रायंगल्स, ये इसमें ये कहें कि ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि शेप एंड साइज सब कुछ सेम होगा। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि T2 जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू T1 है। इसका मतलब कि T2, T1 भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? T1 T2 अगर बिलोंग कर रहा है तो T2 T1 भी करेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव हो चुका था, सिमेट्रिक हो गया हमारे पास। अगले पार्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में ऐसा होगा कि हम लोग ऐसा, मतलब ये है कि T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है, एंड T2 T3 भी R से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ट्रांजिटिव प्रूफ करना है तो हमें ये प्रूफ कर देना होगा कि T1 T3 जो है ये भी R से बिलोंग करेगा। ये हमें प्रूफ कर देना है। तो शुरू करते हैं। देखो, अगर T1 T2 R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। और अगर T2 T3 बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि T2 जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है किसके? T3 के। अब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं, दैट इम्प्लाइज कि T1 जो होगा विल बी कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 जो होगा, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि T1 एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका शेप एंड साइज T2 के बराबर है, और T2 एक ऐसा शेप एंड ट्रायंगल है जिसका कि शेप एंड साइज T3 के बराबर है, तो क्या T1 जो है वो T3, मतलब T1 का शेप एंड साइज T3 के शेप एंड साइज के बराबर नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली होगा। तो T1 जो होगा T3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इस T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसका मतलब कि T1, T3 जो है वो R से बिलोंग करेगा। यही तो कह रहा था कि पहला वाला अगर दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट है तो वो पेयर जो होगा उस रिलेशन में आएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिटिव भी हो गया, ये जो है वो ट्रांजिटिव भी हो गया। तो रिफ्लेक्सिव हमने पहले प्रूफ कर दिया था, सिमेट्रिक भी प्रूफ कर दिया था, और ये ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। तो क्या हो गया हमारे पास? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारे पास, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ओके, अगले की बात करते हैं। देखो ये क्या कहते हैं, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। फर्दर T1 T2 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, दैट इम्प्लाइज T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट इम्प्लाइज T2 T1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है, दैट इम्प्लाइज T1 कॉन्ग्रुएंट T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, दैट इम्प्लाइज T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, और T2 अगर T1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब वो तो यही तो कह रहा था कि पहला वाला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो इसका मतलब कि ये भी बिलोंग करेगा हमारे पास। तो हेंस आर इज सिमेट्रिक। मोरोवर T1 T2 T3 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि T1 जो है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड T2 जो है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है, दैट इम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो T1 T3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी अ रिलेशन इन R डिफाइंड एज L1 L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ओके, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 हमारे पास, R L1, L2 such that L1 is perpendicular to L2। L1 जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? L2 के परपेंडिकुलर है। सो डैट R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कब होगा। ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब ये वाला ऐसा पेयर आ जाए। ठीक है,
ये वाला पेयर बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इसने बोला है कि ये पेयर कब आएगा, जब पहला वाला दूसरे वाले के परपेंडिकुलर है। तो क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकता है? अगर ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, तो ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि ये जो है ये आर से बिलोंग नहीं करेगा, ये जो है आर से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ओके, अगला देखते हैं। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए ऐसा है कि अगर L1 L2 जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, इफ़ L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है, तो हमें बस ये प्रूफ कर देना है कि L2 L1 जो है वो भी क्या करेगा, इस R से बिलोंग करेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर L1 L2 से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला L1 जो है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, पहला वाला दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L2 जो है वो L1 के परपेंडिकुलर नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि यहाँ पे उसके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि L2 जो है, L2 ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके, L1 के। L2 जो है वो भी L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि L2 L1 जो होगा वो भी हमारे पास R से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से शुरू हुए थे हम लोग कि L1 L2 बिलोंग R से बिलोंग कर रहा है, और हम लोग प्रूफ कर दिए कि L2 L1 जो है वो भी R से बिलोंग करेगा। तो क्या हो गया हमारे पास, ये सिमेट्रिक हो गया, ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। ओके, अगला देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा हमारे पास कि L1 L2 R से बिलोंग कर रहा है, एंड L2 L3 ये भी R से बिलोंग कर रहा है। तो हमें प्रूफ कर देना है कि L1 L3 जो है, L1 L3 वो भी R से बिलोंग करेगा। ओके, तो देखते हैं, ये हमारे पास है, ये है हमारे पास, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये है का मतलब ये हुआ कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L1 जो है वो L2 के क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या कह रहा है कि L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है। तो एक रफ फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है, ये L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं। ओके, और ये कह रहा है कि L3 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अगर इस तरीके से लिया जाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा, हमारे पास L3 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि L1 L3 जो है, L1 L3 वो बिलोंग कब करेगा, जब L1 L3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट यहाँ पे तो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं हमें, L1 L3 तो यहाँ पे पैरेलल दिख रहे हैं। बिलोंग कब करता है L1 L3 हमारे पास, बिलोंग R से कब करता, कब करता, जब हमारे पास L1 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन यहाँ से तो कुछ और ही आ गया, ये तो दोनों पैरेलल आ गए। तो इसका मतलब कि ये बिलोंग नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या ट्रांजिटिव जो है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। देख लेते हैं, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज द लाइन L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इट सेल्फ, दैट इज L1 L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। R इज सिमेट्रिक एज L1 L2 बिलोंग्स टू R, L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L1, तो L2 L1 belongs to R. R is not transitive indeed. If L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 can never be perpendicular to this one. In fact, ये क्या होगा हमारे पास, पैरेलल होंगे। तो L1 L3 जो होगा वो भी R से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अगला देखते हैं। सो डैट द रिलेशन R in the set 1 2 3 gives by R, this one is reflexive but neither symmetric nor transitive। देखो रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर यहाँ से 1 2 3 है, तो अगर 1 1 2 2 और 3 3 ये बिलोंग कर गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बाकी से कोई लेना देना नहीं है, बाकी रहे चाहे नहीं रहे, रिफ्लेक्सिव के लिए इनका होना जरूरी है। जितने सारे एलिमेंट्स हैं उन सब का खुद के साथ पेयर जो है वो वहाँ पे होना जरूरी है। तो देख लेते हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो बस हो गया। बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा क्या है क्या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। रिफ्लेक्सिव अगर बनना है तो ये तीनों पेयर्स हमारे यहाँ पे चाहिए। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक है क्या, तो देख लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कोई ऐसा है क्या कि ए बी बी ए का पेयर है कि नहीं है। जैसे 1 1 है हमारे पास, ये 1 1 है, यहाँ पे ये 1 2 है। ओके, तो 1 2 वो तो हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे 2 2 है और ये 2 3 है, तो 2 3 वो तो हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, और क्या देख ले, ये 2 3 है
और यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है हमारे पास, अच्छा सॉरी, हमें क्या देखना था, इसका जस्ट अपोजिट वाला देखना था ना, सॉरी। ओके 1 1 2 2 और 3 3 इसके तो कोई लेना देना है, ये तो हमारे पास हो जाएगा, ये तो सिमेट्रिक वाले पार्ट बन जाएंगे हमारे पास। 1 2 है बट इसका जस्ट सिमेट्रिक पेयर 2 1 जो है वो यहाँ पे नहीं है हमारे पास, इसका सिमेट्रिक पेयर 2 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। ओके सिमेट्रिक तो नहीं हुआ क्योंकि 1 2 का सिमेट्रिक पेयर 2 1 जो है वो यहाँ पे नहीं है। जैसे 2 3 देखा जाए तो 2 3 का भी नहीं है, बट एक भी किसी एक सिंगल का भी सिमेट्रिक पेयर नहीं है तो बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 1 2 और 2 3, हाँ ठीक है, इसी से देख लेते हैं सही। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है क्या, देखा 1 1 2 2 3 3 नहीं है, तो बस काम खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। इसने वही चीज़ किया हमारे पास 1 1 ये तो है हमारे पास। अच्छा आर सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 तो है हमारे पास बट 2 1 यहाँ पे नहीं है। ऐसे 2 3 से भी देख सकते हैं कि 2 3 है बट 3 2 नहीं है हमारे पास। किसी एक से भी हमें दिखाना एनफ होगा। आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि 1 2 है, 2 3 है, बट हमारे पास क्या नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं है। ओके यहाँ पे कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाई ए बी सच डैट ए डिवाइड्स 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। तो इस आर में हमारे पास ऐसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, ठीक है, सच डैट 2 जो है वो a माइनस बी को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि ए बी इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी जो है वो 2 लैम्डा के बराबर है हमारे पास, क्योंकि अगर वो डिवाइड कर रहा है तो सम 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आएगा हमारे पास, 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आया तभी तो होगा हमारे पास। तो यहाँ से देखते हैं, देखो ए बी बिलोंग कर रहा है, क्या ए बिलोंग करेगा कि रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव करेगा क्या हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि क्या ए जो है वो आर से बिलोंग करेगा, तो हाँ डेफिनेटली करेगा। रीज़न क्या है हमारे पास कि ए माइनस ए जो है डेट इज़ 0 एंड डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 लैम्डा, ठीक है। 2 लैम्डा के फॉर्म में है हमारे पास, लैम्डा का वैल्यू अगर 0 रख दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास, तो रिफ्लेक्सिव तो है हमारे पास। ओके सिमेट्रिक के लिए देखते हैं कि अगर ए बी है, ए बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि जो बी ए होगा वो भी आर से बिलोंग करेगा। तो अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि 2 लैम्डा का फॉर्म का होगा। ओके अब यहाँ से हम अगर बी माइनस ए निकालें तो बी माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लैम्डा और से 2 टाइम्स माइनस का लैम्डा, तो ये भी तो 2 का मल्टीपल ही हुआ ना, 2 का मल्टीपल होगा, यानी कि ये भी 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। डेट इम्प्लाइज कि हमारा बी कॉमा ए जो होगा वो भी इस आर से बिलोंग करेगा। अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास सिमेट्रिक जो है, सिमेट्रिक ये हो जाएगा। ओके अब थर्ड देख ले, ट्रांजिटिविटी के लिए देख लेते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ कर देना है कि ए कॉमा सी जो है वो भी आर से बिलोंग करेगा। अब इसका मतलब ये हुआ अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस का बी जो होगा वो 2 लैम्डा के बराबर होगा, और अगर बी सी बिलोंग कर रहा है तो बी माइनस सी जो होगा वो 2 एम के बराबर होगा। मान लेते हैं कोई एम यहाँ पे ले लिया, मल्टीपल्स 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में ही होगा। अब यहाँ से इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a माइनस बी प्लस का b माइनस सी इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 2 एम, तो ये चला गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स लैम्डा प्लस एम। अब इसकी जगह पे 2 म्यू कर देते हैं, क्योंकि ये भी तो एक नंबर ही आ जाएगा हमारे पास। तो 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया अगेन हमारे पास। अब 2 के मल्टीपल्स के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब कि a माइनस सी विल बी डिविजिबल बाई 2। अब ये डिविजिबल है तो a कॉमा सी जो है वो भी हमारे पास इस r से बिलोंग करेगा। अब r से बिलोंग कर रहा है तो बस डन, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये तीनों हो गया तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके R is reflexive as 2 divides a minus a for all a belongs to z। ओके
अच्छा सेट ऑफ इंटीजर्स था हमारे पास. फर्दर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन 2 डिवाइड्स बी माइनस a minus b, therefore 2 divides b minus a, hence ba belongs to r, which shows that r is symmetric. Similarly ab belongs to r, bc belongs to r, then a minus b, b minus c are divisible by 2. नाउ a माइनस सी दोनों को ऐड कर दिया. इवन इवन क्यों होगा, ये भी इवन है हमारे पास, ये भी इवन है, तो दोनों का एडिशन भी इवन होगा. अगर इवन है तो उससे डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 2. सो ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, थैंक यू. इक्विवेलेंस क्लासेज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे.